जब कोई संतान पैदा नहीं हुई, महाराज बड़े चिंतित हो रहे हैं, उत्तान बाद बड़े दुखित हो रहे हैं। आज जब चिंतित हैं, समझाया मंत्रियों ने, हे महाराज आप इतने चिंतित क्यों हो? तो उसी समय रानी भी चिंता में है, दासी को पास में बुलाया और दासी से कहा चली जा, बड़े सम्मान के साथ मेरे पिया को बुला खिला। तो दासी लई बुलाई, कई समझान चली निकल यारी। अरे मेरे सखिया और कहा, हे महाराज मैं बड़ी चिंता में हूँ, मैं बड़ी चिंता में हूँ। घर में एक पुत्र पैदा नहीं हुआ, एक पुत्र के बिना ये राजधानी सुनी है, राजपाट धरना में इसका क्या होगा? क्योंकि एक बात याद रखना मेरे प्यारे, स्त्री चाहे कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी चरित्रवान हो, कितनी भी सुशील हो, कितनी भी सुंदर हो, अगर उसकी कोख से एक बेटा ने जन्म नहीं लिया कि समाज के लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं।
नहीं देखते हैं। मैया ने जवाब दिया, हे महाराज क्या करूं, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। राजा ने जवाब दिया, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, क्योंकि तुम्हें जिस बात की चिंता हो रही है मैं मानता हूं। हाथियों दंत बिना ज्ञान जैसे संत बिना, कामिनियों कंठ बिना लागे चार सूनी है। मंदिर या दीप बिना, बाग जैसे धूप बिना, प्रजा एक भूप बिना लागे चार सूनी है। सूर्य वायु शस्त्र बिना और काया जैसे वस्त्र बिना, माया एक पुत्र बिना लागे चार सूनी है। कंठ बिना राग जैसे, ज्ञान बिना बैराग जैसे, वैसे राम नाम बिना ये देह लागे सूनी है। हाथियों दंत बिना और ज्ञान जैसे संत बिना, कामिनियों कंठ बिना लागे चार सूनी है। मंदिर यो दीप बिना, बाग जैसे कूप बिना, प्रजा एक भूप बिना लागे चार सूनी है। सूर्यमा यो शस्त्र बिना, काया जैसे वस्त्र बिंद, और माया एक पुत्र बिना लागे चार सूनी है। और कंठ बिना राग जैसे, ज्ञान बिना बैराग जैसे, वैसे राम नाम बिना ये देह लागे सूनी है। ध्यान रखना मेरे भैया, अगर भगवान का भजन दुनिया में नहीं किया तो शरीर हमारा किसी काम का नहीं है। और महाराज कंठ अगर इसमें तर्ज राग नहीं है तो गला किसी काम का नहीं है। शरीर पे वस्त्र नहीं है तो शरीर शोभा नहीं देता। एक सूरमा उसके हाथ में शस्त्र नहीं तो सूरमा शस्त्र अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से हे महाराज, ये राजपाट धनधाम इसका क्या होगा? उत्तानपाद ने जवाब दिया, प्यारी मुझे पता है दुख मुझे भी है, क्योंकि जिंदगी में 3 दिन बड़े नीके लागे। पहलो दिन अच्छो लगे, कामिनी घर गौने आए, हरस न ये में समाए, और जिंदगी में 3 दिन बड़े नीके आए। भैया हमारी जिंदगी में 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशी के आते हैं। वो कौन कौन? जिस दिन शादी होके आए, और जिस दिन का बेटा पैदा हो, और जिस दिन बेटा की शादी हो। ये 3 दिन बड़े खुशी के होते। जवाब दिया मेरी जिंदगी ने, उत्तानपाद ने कहा मेरी जिंदगी ने तो एक ही खुशी देख करके दुनिया से मुख मोड़ लिया। मुझे तो एक ही खुशी मिली, मेरी शादी हुई और आगे कुछ नहीं हुआ। चिंता तो मुझे भी है। जवाब दिया, हे महाराज एक काम करो, आपको चिंता है मैं मानती हूँ। क्या बोली है रो करके? अरे सलामती देर लगैया,
जवाब दिया, हे महाराज आप ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। और तान पाद के ऐसा लगा जैसे शरीर में हजारों बिच्छुओं ने टंक मार दिया। क्या कह रही, बेवकूफ है क्या? हर स्त्री कहती है मुझे मौत मंजूर है, क्योंकि कोई भी स्त्री हो अपने पति का सब कुछ देख सकती है, लेकिन एक चीज कभी जिंदगी में नहीं देख सकती, वो अपने पति को दूसरी पत्नी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? दूसरा विवाह नहीं करेंगे। हर स्त्री कहती है मुझे मौत मंजूर है मौत बुरी लेकिन अच्छी। अरे मौत बुरी है, दुनिया जानती, कोई मरना चाहता है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। भैया अच्छे कर्म के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, एक सौत के घर में आने से घर का विनाश। हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, मना कर दिया। महाराज कहने लगे, पिया आप क्या कह रहे हो? आप ऐसी बातें ना करो, क्योंकि सुनो तुम्हें नहीं पता दे बोली कि राजनीति कहती है सारा कहती है सर दे दे लेकिन चोंच न दे, और नारियां यूं बातें करती हैं दे मौत मगर मोह सोत। क्या कह रही है? क्यों नहीं पता तुझे? जवाब दिया और कहा ऐसा करो, दूसरा विवाह नहीं कर सकते हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। मान जाओ। मैंने क्या कहा? आज रो करके कहा है महाराज एक बात तुम्हें नहीं पता है। आप क्या कह रहे हो? सुनो, बदरिष्ट कोवा और भक्तम न युक्तम समय समर्थम। तप तप चुप